नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संचलित KRT आर्ट्स BH कॉमर्स एंड AM साइंस KTHM कॉलेज नासिक के हिंदी विभाग की ओर से सबका स्वागत। मैं प्राध्यापक डॉक्टर PV कोट में आप लोगों के सामने हिंदी विषय के संदर्भ में जानकारी देने के लिए उपस्थित हूँ। आप लोग 12वीं उत्तीर्ण होकर या अन्य कोर्सेस उत्तीर्ण कर प्रथम वर्ष BA में प्रविष्ट हुए हैं। आप लोगों का उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ कदम स्थापित हुआ है या आप लोगों ने कदम रखा है, इसमें आप लोगों का स्वागत है। इसमें आप लोगों को कई विषयों का अध्ययन करना है। उसमें भाषिक क्षमता का विकास करना है, साहित्यिक क्षमता का विकास करना है, जीवन के कौशल्य जो है उसका विकास करना है। अतः भाषा, साहित्य, कला, खेल आदि कई माध्यमों से अपने गुणों का तथा अपने कौशल का विकास करना है। इसके लिए आप लोगों को प्रथम वर्ष BA में विषय चयन करते समय अनेक विषय यहाँ उपलब्ध थे। उन विषयों में से आप लोगों ने 6 विषयों का चयन किया है। आप लोग जानते हैं ये BA की जो डिग्री है तुम लोगों को 6 सेमेस्टरों के माध्यम से यहाँ पूर्ण करनी है। इसमें हर साल 2 सेमेस्टर पूर्ण करने हैं। इस तरह 6 सेमेस्टर के माध्यम से आप लोगों को यह BA की डिग्री हासिल करनी है। तो इस प्रथम वर्ष में आप लोगों के लिए 2 सेमेस्टर हैं और इन 2 सेमेस्टरों में यहाँ जो परीक्षाएं हैं हर सेमेस्टर में हर विषय की जो परीक्षाएं हैं वह इस प्रकार होगी। इसमें अंतर्गत जो मूल्यांकन है वह 30 अंकों का रहेगा और जो सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो 70 अंकों की रहेगी। तो इस तरह कुल जो अंक हैं एक विषय के लिए 100 अंक रहेंगे और 100 अंक में से आपको यहाँ 30 में से 12 अंक अंतर्गत परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है। सेमेस्टर परीक्षा में 70 अंकों में से 28 अंक यहाँ उत्तीर्ण होने के लिए अनिवार्य हैं। तो इस प्रकार हर विषय का जो अध्ययन है वो होगा और उसकी परीक्षा इस पद्धति से होगी। इसमें तुम लोगों को यहाँ जो अनेक विषय अपने महाविद्यालय में उपलब्ध हैं उसमें भाषा विषय का भी चयन करना है। आप लोग जानते हैं कि दुनिया में हमें कहीं भी जाने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। भाषा के माध्यम से हम जो संप्रेषण हैं वो स्थापित करते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से भाव और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो इस भाव विनिमय के लिए, भाव और विचारों के विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। दुनिया में कोई भी कार्य करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। दुनिया में अपना अस्तित्व निर्माण करने के लिए भाषिक कौशल की आवश्यकता होती है। फिर वो भाषिक कौशल मौखिक हो या लिखित हो, वह भाषिक कौशल जो हासिल करता है वह उच्च पदों पर पहुंच जाता है। और ऐसा जो व्यक्ति हैं जो अपने मौखिक क्षमता से, लिखित क्षमता से यहाँ दुनिया पर राज करता है। दुनिया के बहुत सारे महान व्यक्ति हैं, उन्होंने भाषा के माध्यम से ही लोगों पर राज किया है। लोगों के मनों को जीतने का काम उन भाषा कौशल से ही वह प्राप्त करते हैं। फिर वह शिक्षित हो या अशिक्षित,
जिसके पास भाषिक कौशल है वह व्यक्ति यहाँ दूसरों को आकर्षित कर सकता है, दूसरों को प्रभावित कर सकता है और दूसरों के मनों पर राज कर सकता है। इसलिए यहाँ मनुष्य को भाषिक कौशल अर्जित करना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए आपने बीए के अध्ययन में भाषा विषय अध्ययन के लिए है और जिन लोगों को एक से अधिक भाषाएं आती हैं वो दुनिया में कहीं भी जाकर अपना जो कार्य है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास की भाषा से ही हमारा जीवन सुलभ नहीं हो सकता है। तो हमें अनेक भाषाओं का जो ज्ञान है वह लिखित हो मौखिक हो वह अर्जित करना बहुत ज़रूरी आज के समय की आवश्यकता बन गई है, अनिवार्यता बन गई है। इसलिए आप लोगों को कम से कम आज की दुनिया में आज के समय में यहाँ 4 से 5 भाषाएं आना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग यहाँ अनेक भाषाओं के माध्यम से यह जो कौशल हैं जीवन कौशल यहाँ विकसित कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी विभाग आप लोगों के सामने 2 विषय लेकर यहाँ आया है। आप लोगों को बीए की डिग्री में या प्रथम वर्ष बीए में हिंदी के 2 विषयों के माध्यम से अध्ययन यहाँ कर सकते हैं या 2 में से एक का चयन आपको करना है। आपके लिए यहाँ साहित्यिक हिंदी और दूसरा प्रयोजनमूलक हिंदी 2 में से एक का चयन कर सकते हैं। साहित्यिक हिंदी में साहित्य के कथा कविताएं अन्य गद्य विधाएँ इनका अध्ययन करना है। प्रयोजनमूलक हिंदी के माध्यम से आप लोग जानते हैं कि भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं, एक बोलचाल की भाषा, 2 साहित्य की भाषा और तीसरी है प्रयोजनमूलक भाषा या फंक्शनल लैंग्वेज, अप्लाइड लैंग्वेज या व्यवहारिक भाषा जिसे कहा जाता है। तो उस भाषा का जो परिचय है वो परिचय या हमें आज करना है। तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ उपस्थित हूँ। तो हमें यहाँ पहले हिंदी विभाग का परिचय कर लेना है, उसके बाद अपने विषय का यहाँ परिचय करना है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों का फिर से मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचालित KTHM महाविद्यालय नासिक के हिंदी विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप लोग जानते हैं सन 2020-21 यह शैक्षिक वर्ष विलंब से प्रारंभ होने जा रहा है और वह प्रारंभ यहाँ तुम लोगों के प्रवेश के माध्यम से ही तुम लोग जान रहे हैं। इसी के साथ इन शैक्षणिक वर्षों में या इस वर्ष आपको ऑनलाइन अध्यापन के माध्यम से अनेक विषयों का अध्ययन करना है। अपना जो अध्यापन है वह ऑनलाइन पद्धति से प्रारंभ होगा। तो हिंदी विभाग के सभी विषय यहाँ ऑनलाइन पद्धति से प्रारंभ हो रहे हैं। इसमें आप लोगों को प्रथम वर्ष बीए में यहाँ हिंदी विषय के 2 विकल्प उपस्थित हैं, एक साहित्यिक हिंदी और दूसरा है प्रयोजनमूलक हिंदी। तो इन विषयों के लिए पैटर्न है 2019। इसमें जो सेमेस्टर है जिसे फर्स्ट सेमेस्टर कहते हैं हिंदी में, उसे प्रथम आयन कहा जाता है। इसमें 3 क्रेडिट के माध्यम से आप लोगों को हिंदी विषय का अध्ययन करना है, यानी 2 में से किसी एक विषय का अध्ययन करना है। तो अगला जो विषय आपके सामने दिखाई देता है वह है प्रयोजनमूलक हिंदी। तो यह प्रयोजनमूलक हिंदी जो विषय है वह या साहित्यिक हिंदी के पर्याय के रूप में आप लोगों के सामने अध्ययन के लिए है। इस विषय के माध्यम से आप लोग व्यवहारिक हिंदी या फंक्शनल लैंग्वेज या अप्लाइड लैंग्वेज का जो अध्ययन है वह अध्ययन करेंगे और इसमें आप लोग यह ज्ञान अर्जित करेंगे कि सरकारी, सार्वजनिक, निजी
क्षेत्रों में जो हिंदी में कामकाज किया जाता है, उस कामकाज को लेकर जिस ज्ञान की ज़रूरत होती है, वो ज्ञान तुम लोग इस विषय के माध्यम से अर्जित कर सकते हैं और आगे चलकर इनकी स्पर्धा परीक्षाएं हो, इनके साक्षात्कार हो, उस साक्षात्कार के समय आप लोगों को प्रयोजनमूलक हिंदी का जो उपयोग है वह उस क्षेत्र में होगा। तो उस दृष्टि से आप लोगों को इस विषय का जो महत्व है वो समझ लेना है। तो यहाँ हमें सबसे पहले अपने विषय का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को समझना है। तो इस पाठ्यक्रम में सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम के उद्देश्य समझना है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य हैं छात्रों को कार्यालयीन कार्यपद्धति की जानकारी देना, 2 छात्रों को विज्ञापन लेखन से अवगत करना। विज्ञापन का मतलब है एडवर्टाइज, या मराठी में जाहिरात उसे कहते हैं। तो उस विज्ञापन लेखन से अवगत करना, उसका संपूर्ण ज्ञान देना। उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे हम दृश्य श्रव्य माध्यम कहते हैं, तो दृश्य श्रव्य की संकल्पना से अवगत कराना। 4 छात्रों में हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल विकसित कर मौलिक लेखन की ओर रुझान बढ़ाना, यानी हिंदी भाषा का ज्ञान अर्जित कर मौखिक कौशल के साथ लिखित कौशल जो है उसमें छात्रों का जो रुझान है, रुचि है, उस रुचि को बढ़ाने का कार्य या करना है। आगे अगला जो उद्देश्य है अनुवाद प्रक्रिया, यानी भाषिक कौशल अर्जित कर अनेक भाषाओं के माध्यम से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने का जो कौशल है वो विद्यार्थी यहाँ अर्जित कर सकते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों को 2 या 3 भाषाओं का जो ज्ञान है वो ज़रूरी है। उससे विद्यार्थी अपना जो अनुवाद कौशल है वो विकसित कर सकते हैं। तो ऐसे अनुवाद की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से अवगत कराना है। 6वां है हिंदी कंप्यूटिंग से अवगत कराना, यानी संगणक या कंप्यूटर ज्ञान से विद्यार्थियों को अवगत कराना। आज हिंदी में अनेक वेबसाइट से अनेक प्रकार के ब्लॉग लिखे जाते हैं, उसी प्रकार इंटरनेट पर अनेक प्रकार से कार्य किया जाता है। उसके लिए आज कंप्यूटर का ज्ञान विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ विद्यार्थी कंप्यूटर ज्ञान के माध्यम से जो अपना भविष्य है वह यहाँ निर्माण कर सकते हैं। उस दृष्टि से विद्यार्थियों को यह उद्देश्य सामने रखकर अपना जो अगला अध्ययन है वह अध्ययन करना है। तो हमें इस विषय का जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम समझना है। तो ये पाठ्यक्रम आप लोगों के सामने है। इसमें विद्यार्थियों को 3 क्रेडिट के माध्यम से, क्रेडिट को यहाँ हिंदी में इकाई कहते हैं, तो 3 इकाइयों के माध्यम से यहाँ तुम लोगों के सामने ये पाठ्यक्रम है। इसमें पहले इकाई है या इकाई 1 जो है, इसमें विद्यार्थियों को प्रयोजनमूलक हिंदी का परिचय प्राप्त करना है। उसमें प्रयोजनमूलक हिंदी का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसका स्वरूपगत जो महत्व है, उसी के साथ स्वरूपगत विशेषताएं समझनी है। उसके बाद प्रयोजनमूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर को समझ लेना है। इकाई 2 में प्रयोजनमूलक हिंदी व्यवहार क्षेत्र, यानी प्रयोजनमूलक हिंदी का किन किन क्षेत्रों में व्यवहार होता है, उनमें से कुछ क्षेत्र पाठ्यक्रम में निर्धारित कर दिए हैं। उनमें बैंक, बीमा, सूचना प्रौद्योगिकी, जनसंचार माध्यम, इन क्षेत्रों का अध्ययन करना है। उसी के साथ हिंदी भाषा के अनेक रूप हैं, तो उन विविध रूपों में से यहाँ बोली भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा का अध्ययन यहाँ करना है। यानी हिंदी इन रूपों में प्रयुक्त होती हैं। इन रूपों के अलग अलग जो अध्ययन है वो उन रूपों के माध्यम से करना है। इकाई 3 में भी ये 3 रूप आए हैं। उसके बाद कार्यालयी हिंदी, यानी सरकारी कामकाज में जो राजभाषा हिंदी का प्रयोग होता है और वो प्रयोग करते समय किन
रूपों में कार्य किया जाता है, वो प्रमुख कार्य किस तरह किए जाते हैं, उसमें प्रारूपण, संक्षेपण, टिप्पण और प्रतिवेदन, इसका अध्ययन करना है। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, आप लोगों को या प्रयोजनमूलक हिंदी के स्वरूप के साथ, विशेषताओं के साथ, उसके क्षेत्रों के साथ, उसके रूपों के साथ, यहाँ सरकारी क्षेत्र में किस तरह हिंदी भाषा का, प्रयोजनमूलक हिंदी का यहाँ प्रयोग किया जाता है, उसका परिचय इस पाठ्यक्रम के माध्यम से करना है। तो आप लोगों को इसमें अपनी रुचि लगानी है। ये भाषा, हिंदी भाषा बहुत लचीली है, सहज है, सरल है, इसे कोई भी बोल सकता है, कोई भी समझ सकता है, कोई भी इस माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकता है। तो चलिए इस भाषा के माध्यम से आप लोग यहाँ हिंदी विषय को समझने का प्रयास कीजिए और आगे चलकर इस विषय के माध्यम से अपना जो भविष्य है वह सुनहरा बनाने का प्रयास कीजिए। तो यह आप लोगों ने इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य, इस पाठ्यक्रम को समझ लिया। धन्यवाद।